नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी और कहा कि डिबेट कर ले हमसे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव चारा इतना खा गए कि बिहार कर्ज में है और दिक्कत हो रही है। अगर लालू जी सारा पैसा लौटा दे तो बिहार को दिक्कत नहीं होगी। बचपन में हम लोग पुराने ज़माने में रिकॉर्ड चलता था, वो फंस जाता था। प्रतिपक्ष के नेता का रिकॉर्ड फंस चुका है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैंने उनको चुनौती दी है, अगर हिम्मत है तो बिहार के विकास पर डिबेट करें। सरकार प्रदेश के विकास के लिए चुना जाता है, प्रदेश के विकास पर डिबेट करे नेता प्रतिपक्ष। पूरे बिहार के अंदर बीजेपी पसमानदा मुसलमान के लिए कार्य कर रही, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने नारा दिया है सबके साथ सबका विकास, सबको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। वक्फ बोर्ड के पैसा का दुरुपयोग कुछ लोग कर रहे हैं। वक्फ संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है। तेजस्वी के पिता इतना चारा लेकर चले गए, इसलिए बिहार को दिक्कत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। देखते थे कि पुराने जमाने में रिकॉर्ड चलता था तो वो कभी कभी फंस जाता था सामने से, और प्रतिपक्ष के नेता का रिकॉर्ड फंस गया है। रह रह करके उनको एक ही चीज याद आता है, उनके पास प्रतिपक्ष के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं। मैंने उनको चुनौती दिया है और पूरे इंडी गठबंधन को चुनौती दिया है कि अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाएं। सरकार किस चीज के लिए चुना जाता है? सरकार चुना जाता है कि जो भी प्रदेश है उसका विकास हो। बिहार के विकास पर अगर प्रतिपक्ष की नेता की हिम्मत है तो वो हमसे डिबेट करके देख लें। सर, आज से आप जन जागरण अभियान वक्फ को लेकर के चलाने जा रहे हैं, उसको लेकर बैठक पूरे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी पासमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान भाई जो आज तक समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, कांग्रेस के 70 साल के शासन के बाद भी इस देश के मुसलमान का ये हालात क्यों है, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, यानी इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। और इसी के निमित्त वक्फ बोर्ड जिसकी कमाई जो अल्लाह का धन होता है, अल्लाह का कमाई है वो, और उस वक्फ बोर्ड के पैसा का दुरुपयोग कुछ लोग जो है और उसके संपत्ति को हड़पने का काम करते थे। कुछ लोग का वक्फ संपत्ति पर अपना एकाधिकार जमा लिए थे। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और जो अल्लाह की संपत्ति है वो आम मुसलमानों की संपत्ति है। इसको हम लोगों ने इस संशोधन बिल में ला करके करने का काम किया है। पूरे बिहार में अभियान चलाएंगे, पूरे बिहार में अभियान चलेगा और वक्फ का जो भी आय होगा, स्ट्रक्चर कमेटी में कहा गया है ये जो 168 करोड़ का आय एक साल में वक्फ का हो रहा है, ये कम से कम 12,000 करोड़ होना चाहिए। और आज जो है उसी को केंद्र सरकार 12,000 करोड़ का आय कैसे आए इस बात की चिंता कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन। कैरस्ली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।